कबाब अति अभिमानु हृदय तबावा। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं की सभा बुलाई। उसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव, इंद्र आदि जितने देवता थे सब आए हुए थे। इधर वेट था इनके आने का, दक्ष प्रजापति के आने का सब वेट कर रहे थे कि दक्ष प्रजापति कब आए, हम उनका स्वागत करें। इधर धीरे से दक्ष प्रजापति पधारे, सभी खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने सोचा मेरा नाती है, मुझसे छोटा है, मैं क्यों खड़ा हूँ। भगवान ब्रह्मा ने सोचा मेरा बेटा है, मैं क्यों खड़ा हूँ। भगवान शिव ने सोचा मेरे ससुर जी हैं, मैं भी खड़ा नहीं होऊंगा। त्रिदेव बैठे रहे, बाकी सब खड़े हो गए। अब सबका आदर स्वीकार करते हुए दक्ष प्रजापति भगवान नारायण और ब्रह्मा को प्रणाम करके जैसे ही शिव जी के पास से गुजरे तो शिव जी ने बैठे बैठे प्रणाम किया, लेकिन न तो शिव जी की ओर देखा और न तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। उल्टे आकर के गुस्से में आकर के बैठ गए और बोले यज्ञ में उसी देवता को भाग मिलेगा जो सभ्य है। सारे देवता एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, यहाँ कौन है सभ्य, बेटा है महाराज। बोले अरे देवताओं, आपको दिखाई नहीं देता ये शंकर 24 घंटे भूत प्रेतों के संग घूमता रहता है, देखो यहाँ भी 10-12 तोले क्या है। हम इसे भाग नहीं देंगे, क्योंकि जो 24 घंटे प्रेत भूत पिशाच इन सबके साथ रहेगा उसे सदाचार क्या आता। एक बीच में खड़ा हुआ और ऐसे ही दक्ष प्रजापति बड़े क्रोध में थे, वह और थोड़ा सा तूल पकड़वाने लगा। वो बोला जब इतना ही अवगुण दिख रहे तो अपनी बेटी का हाथ क्यों सौंपा इनसे। बोले अरे वो तो मैं मूर्ख था जो मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके मेरी बिटिया को इनसे ब्याह कर दिया। कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये मरकट लोचन बंदर जैसी आंख वाला शंकर। कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या यानी हिरण की तरह आंख वाली कन्या, सुंदर नेत्र वाली कन्या, और कहाँ ये मरकट लोचन अर्थात बंदर की आंख वाला, बंदर की जैसी आंख वाला शंकर। मैं तो कदापि अपनी पुत्री का विवाह इससे नहीं करता। वो तो मैंने अपने पिताजी का कहना माना इसलिए विवाह किया। धीरे 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 इतना क्रोध बढ़ गया कि अंत में जाके श्राप, अब कुछ ऐसा बोला उन्होंने जिसमें नंदीश्वर को क्रोध आ गया। नंदीश्वर बोले चुप रहिएगा, मैं बोलूंगा अभी। भगवान शंकर ने बिठा दिया, अभी नहीं बैठ जाओ, क्रोध करने का समय नहीं है, बैठो। बोले ठीक है। अब नंदीश्वर मान गए। इधर अंत में आकर के श्राप ही दे दिया, मैं श्राप देता हूँ शंकर को कि आज के बाद शिव को किसी यज्ञ में स्थान नहीं दिया जाएगा। जैसे ही ये सुनाई दिया तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। भगवान शंकर समझा रहे भैया बैठ जा, लेकिन नंदीश्वर नहीं सुन रहे। बोले नंदीश्वर भी अब क्रोध में आकर बोले ए प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया, तो अभिमान में भर गया। जब से आया है तब से हमारे भोले बाबा के अभिमान में बकबकाए जा रहा है, बकवाद किए जा रहा है। मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तेरे सर में बकरे का मुंह लग जाए ताकि तू आराम से बम 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 करता रहे। अब जैसे ये सुना तो भृगु महाराज खड़े खड़े दाढ़ी पे हाथ घुमा के बोले नंदी तू बीच में क्यों बोला, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है ना। मैं भी श्राप देता हूं शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। अब ये सुनते ही शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। ए बुढ़े बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे कहा, हम भी श्राप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं।
अब भोले बाबा ने सुना, बाप रे बाप, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह। सब एक दूसरे को श्राप ही श्राप दिए जा रहे हैं। भोले बाबा को लगा सब गलती मेरी है, मुझे खड़े हो जाना चाहिए था। भोले बाबा ने कहा चलो चलो सब यहाँ से निकलो जल्दी जल्दी। भोले बाबा ने अपने गणों को शांत करवा के और वहाँ से कैलाश पे चले गए। भोले बाबा के जाने के बाद भगवान ने समझाया, प्रजापति दक्ष, बेटा तुम्हें शिव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले अच्छा, लेकिन अब क्या होता है मैया, जब दो रिश्तेदारों में खटपट होती है तो थोड़ा मामला ठंडा भी हो रहा हो तो भी तीसरे लोग और तूल पकड़वाते हैं और मामला गर्म करवाते हैं। अब इधर तिथि निश्चित हो चुकी थी यज्ञ की। भगवान शंकर को तो श्राप था, किसी यज्ञ में जाएंगे नहीं। भगवान शंकर आराम से विराजे हुए हैं, ध्यान करने। तिथि आ गई। अब लगातार झड़ी, विमानों की झड़ी लगी हुई है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ये देवता तूल पकड़वा रहे और पार्वती सती मैया कब से देख रही हूं, एक के पीछे एक देवांगना, एक के पीछे एक देवांगना। चलो मेरी सहेली आई, आते तनिक बात तो कर लूं। कहाँ जा रही हो सखी? बोले अरे सती, तू अभी अपने ससुराल में बैठी है? तुझे पता है तेरे मायके में तेरे पिताजी ने कितना बड़ा यज्ञ किया है? अब जैसी सती मैया ने सुना, अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं बस तैयार हो ही रही थी, तुम लोग चलो मैं आती हूँ। मैया ने बात बना दी। अब मैया को पिताजी की याद आवे सो बाहर, और जैसे ही अपने पतिदेव की बात आए तो अंदर 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 बाहर हो रहा है मैया का। थोड़ी देर बाद विचार किया, चलो तनिक प्रयास करके तो देखें। गई और जाकर के चरण दबाने लगी भगवान शंकर के। भगवान शंकर ने नेत्र खोले, क्या बात है देवी, आप चरण दबा रही हैं? बोले कुछ नहीं, ये तो हम पतिव्रताओं का धर्म ही है अपने पति के चरण दबाना। अच्छा, लेकिन आज आप कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं, बताइए क्या बात है? बोले अब जब माताओं के अपने मायके की बात आती है तो मैया लोग हमारी बड़ी अकड़ के कहती, मेरे मायके में मेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है जी। लेकिन सती मैया को देखिए, वो कह रही है यदि मैं बोला तो ये जाने को तैयार नहीं होंगे, ये नहीं जा पाएंगे तो मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगी। तो अपनापन बता करके कहा कि स्वामी, आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, हमें चलना चाहिए। बोले देवी, जहां से हमें निमंत्रण ना आया हो वहां कंचन की स्वर्ण की वर्षा भी हो रही हो तो भी नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा की बात सुनकर के मैया बोली, अरे हो सकता है डाक खराब हो गया होगा, मैं तो अपने पिताजी की सबसे दुलारी बेटी हूँ, मुझे तो भेजा ही होगा उन्होंने निमंत्रण। देखो सभी देवांगनाएं कैसे जा रही हैं सज धज के, आप भी चलो मेरे संग। बोले देवी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। अंत में भगवान शंकर ने खूब समझाया, मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मत जाओ देवी मत जाओ। लेकिन जब माँ सती मानी नहीं, तब वो चरित्र सुनाया जब दक्ष को अभिमान हो गया था और भगवान शंकर को श्राप मिला था। यही अभिमान की पूरी कथा सुना दी। देखो देवी, ये हुआ था, इस कारण मैं नहीं जाऊंगा। बोले तो फिर आपने रिश्ता तोड़ा, मैंने थोड़ी तोड़ा है, मेरे तो सगे माँ बाप है, मैं तो जाऊंगी। बोले तो देवी, साथ में नंदी आदि कुछ गणों को ले जाओ।
अब आप हमारी नहीं मानोगे तो हम क्या करें। भोले बाबा ने जाने की अनुमति दे दी। माता पार्वती नंदी आदि गणों के साथ चल पड़ी। जय घोष करते हुए सारे गणों ने माता पार्वती, सारे गण और माता पार्वती मायके पहुंचे। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। स्वाभाविक है, माँ का प्रेम अद्भुत होता है। सिर्फ माँ ही आदर से मिली सती जी से। माँ ने दामाद के ना आने का कारण पूछा। सती जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप बोली कि वो आते होंगे। बात बना करके वहां से चली गई। इधर इधर बहनों को पता चला कि सती आई है। सबरी दौड़ती दौड़ती आई। बोली क्या हाल चाल बहन? बोले सब बढ़िया। एक बहन ने पूछ लिया दामाद जी नहीं है। अब जैसे ये सुना तो सती जी कुछ बोलती, इससे पहले दूसरी बहन बोल दी अरे उनको पिताजी ने निमंत्रण ही कहाँ दिया था। जैसे ये सुना तो जिस बहन ने प्रश्न किया था दामाद जी नहीं आए, वो बहन बोली अरे सती तू बिन बुलाए क्या ये? जैसे ये सुना तो सती जी को बड़ा दुख हुआ। अच्छा मैया, एक पत्नी को एक बड़ा सुंदर लक्षण सती जी से सीखना चाहिए। अपना अपमान कहीं भी हो, कितना भी हो, उसे बर्दाश्त कर लेना, उसे झेल लेना, लेकिन पति का अपमान जहां हो जाए उसे बर्दाश्त न करना। ये सती जी का लक्षण है। सती जी की जहां जहां बदनामी हुई वहां वहां उन्होंने झेल लिया। ठीक है, जाने दो। लेकिन अब सती मैया यज्ञ कुंड में आई। यज्ञ कुंड में सारे देवताओं का भाग है, ब्रह्मा और विष्णु का भी भाग है, लेकिन भगवान शंकर का कहीं भाग न दिखा। ये देख करके तो माता सती क्रोधित हो गई और बोली सुना हो सभासद सकल मुनिंदा, अस कही जिन शंकर निंदा, अस कही सुनि जिन शंकर निंदा, अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयं सकल मक हाहाकारा। ददर्श देहो हतकल्मषा सति, सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्रणे, अरुद्र भागं तमवेक्ष चाद्धरं पित्रा च देवे कृत हेलनं विभो, अनाद्रता यज्ञ सदस्यधीश्वरी, चुकोपलोका एव धक्ष्यति ऋषि।
माता सती ने कहा, जिनने भी शंकर निंदा देखी है या सुनी है या कही है, उन सबको इसका परिणाम जरूर मिलेगा, इसका परिणाम, इसका फल भुगतना पड़ेगा। मैं शिवद्रोही की पुत्री के रूप में नहीं रहना चाहती। और ऐसा कह करके योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके माँ ने भस्म कर दिया। बोल सती मैया की जय हो। अब नारद जी तो वाक चतुराई में बड़े निपुण, भगते भगते भागते भागते भोले बाबा के पास आके बोले, बाबा आप यहाँ ध्यान में बैठे हो। वहाँ सती जी गई अपने पिता से मिलने। पिताजी से मिलने के लिए क्या गई कि पिता ने प्रतिक्रिया नहीं गई, बस यज्ञ कुंड का कुछ कर रहे थे। पिताजी प्रतिक्रिया व्यक्ति नहीं करी, धक्का और मार दिया, बेचारी सती यज्ञ कुंड में गिर गई। अब ये सुनकर के ऐसे तो भगवान अंतर्यामी हैं। जैसे ही भगवान शंकर को पता चला तो सांब विलोचन लाल हो गई। करालम दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधोद्यत। अपनी जटा तोड़ी और चौपट की पृथ्वी पे सो लंबा चौड़ा वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। बोल शंकर महादेव की। बोले दक्षम से यज्ञम जयी वीरभद्र, शिव गणों की सेना लेके जाओ और जा करके दक्ष के यज्ञ को सर्वनष्ट कर दो। वीरभद्र अपनी शिव सेना को लेकर के पहुंचे और संपूर्ण यज्ञ में विध्वंस मचा दिया। देवताओं की खूब धुलाई करी, खूब पिटाई करी। सारे देवता वहां से भाग खड़े हुए। दक्ष का सिर काटकर अग्निकुंड में स्वाहा, भृगु महाराज की दाढ़ी खींच के अग्निकुंड में स्वाहा, पूखा के बत्ती से निकाल के अग्निकुंड में स्वाहा। इधर वीरभद्र ने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इधर जितने देवता हैं सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये सारे देवता मेरे पास आ रहे हैं। पूछा क्या बात है भैया, क्यों इतने डरे ऐसे मेरे पास दौड़े दौड़े आ रहे हो, दौड़े भागे। बोले महाराज हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए था। ब्रह्मा जी बोले माफी मुझसे क्या मांग रहे हो, जाओ भगवान शंकर से मांगो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कहीं भी जाना सोच विचार करके जाना, कहाँ जा रहे हो, उसने किस लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है, तुम्हारा हित होगा कि अहित होगा, सोच कर जाया करो। देखो शिव नहीं गए तो मैं नहीं गया, मैं नहीं गया तो भगवान विष्णु नहीं गए, त्रिदेव नहीं गए और तुम सब चले गए। त्रिदेव नहीं गए और तुम चले गए। बोले चलो भगवान शंकर से माफी मांगो, फिर जो वो करेंगे। इधर सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भोले बाबा के पास आए। भोले बाबा ने देखा, बोले क्या बात है देवताओं, आप लोग इतनी धुलाई पिटाई करके कहाँ से आ रहे हैं। बोले महाराज वहाँ दक्ष के यज्ञ में गए थे, शिव सेना ने आकर के हमारा ये हाल किया है। अच्छा, बोले भगवान शंकर हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती के कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अब तनिक उस यज्ञ को भी तो सफल कर दीजिए। बोले जब मेरा भाग नहीं था तो मैं कैसे सफल करूं। ब्रह्मा जी ने कहा आज से
जिस यज्ञ में जो सामग्री शेष बचेगी वो आपका भाग मानी जाएगी। इसी कारण अब हर यज्ञ में भगवान शंकर को स्थान दिया जाता है। अब देवता बोले, प्रभु अब तनिक हमें हमारा वो स्वरूप दे दीजिए जिससे हम आगे के हमारे कार्य जो हैं वो कर सकें। सबसे पहले भृगु जी आया, अब उन्हें तो आदत थी दाढ़ी पे हाथ घुमाने की, दाढ़ी है नहीं, हाथ घुमाए तो दाढ़ी है नहीं, बोले क्या, भूल जाए बोलना क्या है। उनकी तरफ से एक ने आकर कहा, ये कहना चाहते हैं कि इनको तनिक दाढ़ी मिल जाए। बोले बाबा भृगु जी को संबोधित करते हुए बोले, देखो महाराज वो जितनी थी उतनी तो नहीं मिलेगी, पर आप बकरे जैसी थोड़ी सी मिल जाएगी, उससे काम चला लेना, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा लेना। बोले ठीक है प्रभु, मेरा काम तो चल जाएगा। पूखा से बोले, देखो महाराज अब दांत तो मिलेंगे नहीं, जाओ सत्तू घोर घोर के पियो। भग के नेत्री निकाल लिए थे। बोले तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। बोले तो प्रभु अब चलिए उसे भी, यज्ञ को भी संपन्न करिए। भगवान शिव आए और आकर के देखा, बोले यजमान को बुलाओ। सारी यज्ञ की तैयारी हुई, बोले अब जाओ यजमान को बुलाओ। बोले एक देवता बोले, प्रभु यजमान का धड़ पड़ा है, सिर तो आपके शिव गणों ने स्वाहा कर दिया है। बोले अच्छा, जाओ किसी जीव का सर लेके आओ। गण गए और बकरे का सर उठा लाए। लो महाराज, भगवान ने वही बकरे का सर दक्ष के सर में जोड़ दिया और शिव शक्ति के द्वारा वह उसे जीवन दान मिला। वह बम 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 करके स्तुति करने लगा। अब जैसे ही बम बम करने लगा, अच्छा आज भी आपने देखा होगा शिवगण बम 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 करके स्तुति जरूर गाते हैं भगवान शंकर की। बोल बम ऐसा बम 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 करके स्तुति गाते हैं। इससे भगवान शंकर को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ जैसे ही संपूर्ण हुआ, अंतिम पूर्णाहुति डली, वैसे ही जितने भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, भगवान विष्णु की सबने स्तुति गाई। अंत में ब्राह्मणों ने स्तुति गाई। आइए देखें ब्राह्मणों की स्तुति। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशय स्वयं, 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 त्वं मे मन्त्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्योदम्पति देवता, त्वं सदस्य ऋत्विजोदम्पति देवता, अग्निहोत्रं स्वदा सोम आजिं पशु, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजिं पशु, त्वं पुरागां रसाया महासूकरो, त्वं श्रया योगिनीं वारणेन्द्रो यथा पद्मिनीं वारणे, त्वं पुरागां रसाया महासूकरो, त्वं
दृश्रया पद्मिनीम्बारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदीलया योगिभिर्व्यज्जहरत त्रयीगात्रयज्ञक्रतु स्तूयमानो नदन्लीलया योगिभिर्व्यज्जहरत त्रयीगात्रयज्ञक्रतु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं मन्त्रसमित्तर्वपात्राणि च त्वं मे मन्त्रसमित्तर्वपात्राणि च त्वं मे मन्त्रसमित्तर्वपात्राणि च। भगवान यज्ञ ने प्रकट होकर के कहा, त्रयाणामेक भावना यो न पश्यति वैभिधाम् धर्म सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् सशान्तिमधिगच्छति। तभी भगवान नारायण वहाँ प्रकट हो गए और बोले, जो हम त्रिदेवों में भेद रखता है वह मुझे कदापि प्रिय नहीं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मुई सपने नहीं भावा। आपको इसका अर्थ क्या लग रहा होगा? शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मेरा दास कहलाता है ना, ऐसा अर्थ समझ आ रहा होगा चौपाई से। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मुई सपने नहीं भावा। इसका अर्थ यह है कि जो शिवद्रोही होता है उसे लोग मेरा दास कहते हैं, कि जो शिव से प्रेम नहीं करेगा वो या तो किसी और देवता से प्रेम करेगा या तो मुझसे प्रेम करेगा, लेकिन मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ। वो नर जो शिव से प्रेम नहीं करे और मुझसे प्रेम करे, मैं उस नर से प्रेम नहीं करता, वो तो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। सो नर मोई सपने नहीं भावा, ये चौपाई का अर्थ। ऐसा हमने संतों से सुना है। हम त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है। वैष्णव, शैव और शाक्त ये सब नाम है, अलग अलग संप्रदाय हैं, सबके अलग अलग इष्ट हैं। वंदन सबका करें और किसी देवता का विरोध न करें। वही वैष्णव है, वही शैव है और वही शाक्त है। तू भैरवी, इसलिए हरिहर एक हैं। शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुम विष्णुम हृदय। शिव के हृदय में हरि और हर के हृदय में हर के